कराची वालों के लिए एक और मुश्किल, शहर में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक का बड़ा ब्रेकडाउन, तमाम पंप बंद। ब्रेकडाउन से एक और 5 नंबर की लाइन फट गई। शहरी 260 मिलियन गैलन पानी से महरूम। लांधी, कोरंगी, गुलशन हदीद और बिन कासिम के मकीम कौर, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी पानी नायाब। PCHS नॉर्थ नाजिमाबाद स्कीम 33 में भी पानी की फराहमी मुअत्तल। घर किराए पर लेने और देने वाले हो जाएं होशियार, किराया नामा फौरी रजिस्टर्ड करवा लें वरना थाने की सैर करना पड़ सकती है। पुलिस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। कोरंगी पुलिस ने 51 मुकदमा दर्ज करके 121 किरायादारों को गिरफ्तार कर लिया। मालिक मकान पर भी मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक किरायादार भी थाने में रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद। मलई डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिगाड़ को खत्म न किया जा सका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात नजरअंदाज। मशकूक भर्ती का हामिल वैक्सीनेटर इरफान बदस्तूर डेपुटेशन पर तैनात। इरफान 12 साल से अहम पोस्ट पर राज कर रहा है। 5वें ग्रेड का वैक्सीनेटर ग्रेड 19 की पोस्ट पर बराजमान है। ताजर दोस्त स्कीम के तहत ताजरों को एडवांस टैक्स के नोटिस जारी। कराची के ताजरों को 60,000 रुपए के नोटिस मौसूल होने लगे। कम से कम 5,000 रुपए के नोटिस मौसूल किए गए। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने स्कीम को मुस्तरद कर दिया। 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। कहा, दुकानदार 60,000 रुपए महाना कमा नहीं सकते तो टैक्स कहां से देंगे। और सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का हड़ताल से लातालुकी का ऐलान। सदर फहीम नूरी का मुशावरत न करने का शिकवा। 28 अगस्त को हड़ताल करने या न करने का फैसला मुशावरत से होगा। महकमा इंसानी हुकूक का शिकायती सेल गैर फाल। सेल चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन फारिग। ग्रेड 1 से 17 के 18 मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया। इंसानी हुकूक मैनेजमेंट मंसूबा जून में मुकम्मल हुआ। मंसूबे में तोसी की बजाय मुलाजमीन को फारिग किया गया। इंचार्ज शिकायती सेल शाहिद हुसैन के मुताबिक मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साबिक मुलाजमीन सरापा एहतजाज। टाउन हुकूमतों को मुंतकिल किए गए 1740 मुलाजमीन को 50 रोज बाद भी तनख्वाहें ना मिल सकी। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने इंतजामिया को शाम तक की मोहलत दे दी। अलाउंसेस ना मिलने पर 21 अगस्त को एहतजाज का ऐलान। सदर सजन यूनियन जुल्फिकार शाह का फाइनेंस डिपार्टमेंट के घेराव का ऐलान। मैट्रिक बोर्ड में उल्टी गंगा बहने लगी। सीनियर अफसरान की मौजूदगी में जूनियर अफसर नाज़िम इम्तिहानात के उमूर देखने लगा। नाज़िम इम्तिहानात ना होने की वजह से मैट्रिक के नताइज में भी ताख़ीर। नताइज का ऐलान अगस्त के पहले हफ्ते में होना था। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 18 के 3 सीनियर अफसरान की मौजूदगी के बावजूद ग्रेड 17 के अफसर को चार्ज दिया गया। खालिद एहसान की मुअत्तली के बाद ग्रेड 17 के शेख तारिक करीम को नाज़िम इम्तिहानात चार्ज दिया गया था। मंकी पॉक्स वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया मुतहरिक। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। 3 दिनों में किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामत सामने नहीं आई। जिनाह एयरपोर्ट पर आला सतह इजलास कुछ देर बाद होगा। आवाम को आला तिब्बी सहूलियात फराहम करने की जानिब अहम पेशरफ। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद जिना अस्पताल में मजीद 3 वार्ड्स का इफ्तिताह करेंगे। शोबे नफ्सियात, न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक यूनिट और साइबर नाइफ का इफ्तिताह होगा। शोबे नफ्सियात को राशिद सोर्टी और शोबे न्यूरोलॉजी को सैफुल इस्लाम के नामों से मंसूब किया गया। इफ्तिदाही तकरीब नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में मुनक्किद होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तिब्बी शोबे कायम किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कायम-मकाम चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मिल गया। नए कायम-मकाम CEO के फराइज नदीम नकवी अदा करेंगे। CEO स्टॉक मार्केट फरूख खान 2 सितंबर को सबकदोश हो जाएंगे। करंट अकाउंट खसारे में रिकॉर्ड कमी। करंट अकाउंट खसारा जून 2024 के मुकाबले में 48% कम रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले माह में खसारा 16 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा।
That time, all developed areas were with India, not with Pakistan. All those industrialized areas where the industry was there, and all those education centers were all in Indian side of partition. Why in first 43 years Pakistan progressed more than India? Really, Pakistan was progressing well, but what happened now? We could not do anything, no? Whatever we say, such government did well or that government did not do well. ताजरों की हड़ताल से इंपोर्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा। विफाकी वजीर बहरी उमूर ने वाजिया किया, ताजरों समेत सबको टैक्स देना होगा। इंटरनेट मुतासिर होने के असरात कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर भी पड़े हैं। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। 5 माह से वजीर हूँ, महसूस किया सिर्फ मुलाकातें होती हैं। हमें मसाइल का बखूबी इल्म है, अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते। कराची वालों को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। एमकेएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का शिकवा, सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती की गई, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली 3 से 5 रुपए महंगी की गई। कराची वालों को बिजली का 1 यूनिट 64 रुपए तक मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक आवाम से भत्ता वसूल कर रहा है। लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के लिए टैरिफ में कमी की जाए। अगर ये 14 रुपए आपने 2 महीने के लिए कम किए, कोई एहसान नहीं किया। ये आप ही लोगों ने हम पर मुसल्लत किए आईपीपीस। ये जो मासूम बनते हैं ना कि 2017 तक मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, भाई जो तो आपने 2013 से 2018 के दरमियान जिन आईपीपीस को मुसल्लत किया, उसी की वजह से तो मईशत ज्यादा तबाह हुई है। जमात इस्लामी 28 अगस्त को हड़ताल के लिए तैयार। मरकजी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का बिजली के बिलों में और टैक्सेस में कमी का मुतालबा। मुल्क को चलाने वाले शहर को बर्बाद कर दिया गया। विफाक ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो मुल्क गिर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। कराची 60% से ज्यादा टैक्स देता है, मगर कराची वालों को कुछ नहीं दिया जाता। इतनी रिलीफ देने के लिए, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती करने को दिखावा करार दिया। वाज़ेह किया, सस्ती और महंगी बिजली सूबाई हुकूमत का काम नहीं। पंजाब में 2 माह बाद फिर बिजली महंगी हो जाएगी। वज़ियात तब्दील हो गए तो क़यामत नहीं आएगी। हमारी वज़ारतें जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। महकमे बल्दियात बारिशी पानी की निकासी के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। बिजली बिलों ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को भी चकरा दिया। इंतजामिया का यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल लगाने का फैसला। डायरेक्टर फाइनेंस का जामा को चंद माह में सोलर पैनल पर मुंतकिल करने का ऐलान। एहसान दानिश का कहना है कि बिजली बिलों से तंग आकर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला किया। साबिक सदर कराची चैम्बर जुनेद मागदा भी बिजली बिलों से परेशान। बिजली बिलों में इजाफी चार्जेस खत्म करने का मुतालिबा। चार्जेस के नाम पर अरबों रुपए की वसूली को जुल्म करार दिया।